हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये सवेरे सवेरे का टाइम है और अभी 7 बजे हुए हैं और मैंने दाल और करेला की सब्जी, रायता, ये चीज़ें बना के रख दी हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर लगाएंगे आटा और सेंक लेंगे रोटियाँ, क्योंकि सुबह धूप बहुत तेज़ हो जाती है, इसलिए हम बहुत जल्दी उठते हैं। हमेशा आप लोगों को बताया था हमने पिछले ब्लॉग में कि हम 4 बजे हमेशा ही उठते हैं, क्योंकि 8 बजे तक अगर खाना पीना बन जाए तो ठीक है, लेकिन अगर और ज़्यादा लेट हो गए तो इतनी तेज़ धूप रहती है। हमारे घर में तो वैसे ही सुबह से तेज़ धूप आ जाती है। अगर ये यहाँ पर नेट ना लगी हो तो इतनी तेज़ धूप रहती है कि यहाँ पर खाना बनाना मुश्किल है। और टीन है तो और ज़्यादा तपते हैं, ऐसी तपन आग सी, और जैसे चूल्हा जलाओ तो और ज़्यादा आँच रहती है। तो जल्दी से अब खाना बना लेंगे, फिर बाद में बाकी के काम करेंगे, क्योंकि घर को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह उठ के मैंने सब जगह झाड़ू पोंछा और सब साफ़ सुथरा तो कर दिया था, लेकिन अब जब तक हम यहाँ पर खाना पीना बनाएंगे, जब तक बच्चे कमरे में अपना ऊधम मचा लेंगे, तो फिर से बस झाड़ू लगा, बिस्तर ठीक करना बाकी है और थोड़ा बहुत कचरा होगा तो झाड़ू लगा देंगे। और वैसे तो हम सुबह ही पोंछा लगा देते हैं और सब जगह साफ़ सुथरा कर दिया है। और बस रोटियां बना ली थी और देखिए दाल है, एक करेले हैं और कुकर में चावल रखे हैं और रायता मैंने फ्रिज में रख दिया था। और इस टाइम पे शाम के कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाता है, क्योंकि लाइट इतनी ज़्यादा परेशान करती है कि दिन में तो बिल्कुल पूरे दिन नहीं आती, रात के 10 बजे आए कुछ पता नहीं। और मौसम भी वैसा उमस भरी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और फिर मिल रहे हैं आपको सीधे शाम के, क्योंकि सारा काम वाम निपटाया, इसके बीच में हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। और यहाँ पर कपड़े यहीं पर डाल देते हैं तो सूख गए थे, तो अब इनको अलग कर देंगे। और अभी शाम के 5 बज चुके हैं और इतनी गर्मी है आज तो कि कुछ बताओ नहीं। पूरे दिन से लाइट भी नहीं आई है, पूरा दिन निकल गया है, लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पर कपड़े उतार के घड़ी बनाएंगे और फिर इसके बाद पूरे आंगन में झाड़ू लगाएंगे। सुबह झाड़ू लगा दी थी, साफ सुथरा कर दो, लेकिन दिन भर थोड़ी हवा चलती है तो काली काली कजर आ जाती है उड़ के, तो वो है। और आप लोग सोच रहे हो कि बता रही थी गेहूं धुल गया है फिर भी डला है, वो गेहूं नहीं डला है, उस तरफ मसूर की फलियां डली हैं, जो गांठ है उसमें फलियां हैं वो डली हैं सूखने के लिए। तो 1 से 2 दिन सुखाते हैं, फिर इसको कूटना पड़ता है हाथ से, तब इसमें जितनी फलियों रहती हैं तो मसूर निकल आती है। तो इसको इकट्ठा करके लगा देंगे, सुबह इसका काम होगा। वो कपड़ा रख दिए थे, यहाँ पर एक चिड़िया का बच्चा घूम रहा था तो इसको मान्या ने शूट कर लिया था और देवांश को पकड़ना था लेकिन उड़ गया था। और अब लगा लेंगे आंगन में झाड़ू, और आंगन में झाड़ू लगाने में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है, समझो कमर टूट जाती है जब झाड़ू लगाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। दोनों टाइम लगाओ झाड़ू, कभी कभी तो जैसे खाना आना बना के फिर दोबारा से फिर से लगानी पड़ती है, तो 3 बार लगानी पड़ती है, क्योंकि इतनी धूल और कचरा हो जाता है कि गंदा भी घर अच्छा नहीं लगता है। और गांव के घर कच्चे हो या पक्के हो, मेहनत तो साफ सफाई में बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है कि कुछ बता ही नहीं सकते। और 3 टाइम झाड़ू लगाते हैं तब भी यहाँ पर आज सुबह मैंने 2 बार लगा ली थी, खाना बनाने के बाद भी यहाँ पर जितने में नेट बंधी है यहाँ पर लगा ली थी, क्योंकि हवा चलती है तो सारा कचरा इसी साइड आ जाता है। तो इतने में मैंने लगा ली थी और फिर देखिए अभी भी शाम के लगा रही हूँ, कितनी ज़्यादा धूल है। तो समझो इतनी परेशान रहती है कि कमर टूट जाती है साफ़ सुथरा करने में। और फिर अब बनाएंगे सबके लिए, ये सब काम निपटाएंगे तब चाय बनेगी और फिर शाम के खाना बनेगा। और लाइट नहीं आती है तो शाम के कोई भी ब्लॉग नहीं बन पा रहा है बिल्कुल। और अभी मेरे ब्लॉग कुछ टाइम से ही नहीं आ रहे हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपलोड कर दो 2 दिन लग जाते हैं, वीडियो अपलोड ही हो रहा है। तो अगर एक वीडियो अपलोड हो तो दूसरा बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सिग्नल सब जगह नहीं आते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ गेहूँ की टंकी रखी है, वहाँ पर सिग्नल आते हैं, कभी कभी वहीं पर भी ना आए तो वीडियो अपलोड भी नहीं हो। और देखिए इसी बीच झाड़ू लगाने के बाद हमने चाय रख दी थी, पहले तो चाय बन गई थी, तो इसी बीच हम ही 3 लोगों ने चाय पी और बच्चों ने दूध पिया, तो बर्तन इकट्ठे करके रख देंगे और फिर यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेंगे। और ये बर्तन 11 बजे से बाद में यहाँ शाम तक के हैं, कि बच्चे कभी भी खाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता है। मान्य
को खाना है, कभी तो देवांश को खाना है, तो ये सब रखे थे। और थोड़ी धनिया हमने आज धूप में रख दी थी क्योंकि पिसी वाली धनिया ख़त्म हो गई है। तो अभी दोनों टाइम सब्जी बनाओ तो मसाला भी पीसना पड़ता है, तो धूप में रख दी थी, लेकिन लाइट नहीं आ रही तो पीस नहीं पाए कि पीस लें, और जब लाइट आएगी तब पीसेंगे। अभी तो है नहीं, रात के करीब 11-12 बजे लाइट आई थी, तो उतने टाइम कौन धनिया पीसेगा। और यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे जब जाके इतने सारे बर्तन, और बर्तन धुलने के बाद अब आ गए हैं यहाँ पर। तो आज खाना खाने का किसी का मन नहीं था, यानी लेट ही खाना खाओ, गर्मियों में इतना ज़्यादा फिर लेट खाओ थोड़ा तो फिर मन भी नहीं करता है। तो फिर इसके बाद सबका तीखा कुछ अच्छा सा चटपटा खाने का मन था, तो फिर बना लिए हमने आलू बंडा। आलू उबलने के लिए हमने जब तक काम किया मान्या ने रख दिए थे क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मन था, और प्याज काट के मम्मी ने रख दी थी, यानी छोटे मोटे कई काम कर दिए थे। इसके बाद हमने यहाँ पर आलू छीले और अब बना लेंगे आलू का बढ़िया सा मसाला, और सबके लिए बढ़िया गर्मा गर्म आलू बंडा बनाएंगे। सभी का मन है, और गर्मियों में ऐसी चीज़ें चिटपिटी सी खाने का मन करता है। और बहुत दिन से कुछ अच्छा बन भी नहीं रहा था, यही सादा सिंपल रोटी सब्जी दाल, सुबह दाल और करेला की सब्जी रायता बनाया था। अब शाम के फिर कुछ ज़्यादा पापा को खाना नहीं खाना होता है तब ऐसे ही चीज़ें बना लेते हैं, क्योंकि फिर उन्हें अगर ये सब चीज़ें भी बनाओ तो खाना उनके लिए तो बनना ज़रूरी है, तो फिर मन भी नहीं करता है कि ये चीज़ बनाओ फिर वो, क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, ना ही खाने से ना ही कुछ। अपने लिए चाहे कुछ बनाओ खाओ कोई मतलब नहीं है, बस उनके लिए सब्जी रोटी ज़रूरी चाहिए। तो फिर यहाँ पर आज आलू बंडा बनेंगे, और सारी तैयारी पहले ही कुछ हमने कर ली थी, कुछ मान्या ने कर दी थी, और जो उससे नहीं बनता था दादी से, क्योंकि उसका बहुत मन था कि आज आलू बंडा बनाओ। तो बस इसी में थोड़ा खटाई डाल देंगे, आमचूर पाउडर, और अच्छा सा मसाला बना के रख देंगे, और इसके बाद फिर बनाएंगे आलू बंडा। जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैंने प्याज पहले नहीं डाली थी, प्याज बाद में डाली है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में कच्ची ही थोड़ी प्याज अच्छी लगती है। तो हमने ऊपर से डाल दी, थोड़ी देर चलाएंगे और इसको गैस को बंद कर दिया है। और यहाँ पर ले लिया है बेसन, थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो कम कर लिया है। इसमें अजवाइन, थोड़ी हींग और नमक डाल के अच्छा गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे, और इसके बाद और मसाला रख देंगे थाली में निकाल के, तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब तक और छोटे मोटे जो काम हैं उनको निपटा लेंगे, फिर बाद में बनाएंगे, क्योंकि जब तक मसाला ठंडा नहीं होगा जब तक तो बनाएंगे नहीं। और इसी कढ़ाई को खाली करके धुल के इसी में ही सेंक लेंगे। और लाइट आ नहीं रही है, चार्जिंग वाले बल्ब लगे हुए हैं उसी से उजेला हो रहा है, तो बीच में आ रही है और जा रही है। तो थोड़ी देर अच्छी तेज़ रोशनी रहती है और थोड़ी देर एकदम से वैसे अंधेरा सा लगने लगता है। हटा दे। हम बताएं कि वो कलर ज़्यादा है ना, सो और बीच में ये बल्ब भी बंद हो गया था, तो कुछ क्लिप शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो ठीक से बना नहीं था। और यहाँ पर बनने लगे हैं आलू बंडा। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।